नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 का भाग 2 बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना। तो बच्चों, इससे पहले हमने भाग 1 में रेखाओं संबंधित और कोणों संबंधित अध्ययन किया था। ठीक है बच्चों, अब हम त्रिभुजों की रचना किस प्रकार होती है वो जानेंगे। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमारे पास प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण 75 सेंटीमीटर और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न हो तो उसको कैसे करते हैं, चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की। किसकी? 7 सेंटीमीटर। उसके बच्चों किसकी सहायता से? रूलर की सहायता से। तो हमें यहाँ पर एक रूलर चाहिए और यहाँ हमें प्रकार चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर का हम आधार खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, BC। इसका नाम होगा बच्चों BC। BC। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है? सबसे पहले कोण B 75 डिग्री बनाना है। तो बच्चों आपको बताया था कि पिछले भाग में हमने भाग 1 में पढ़ा था कि कोण कैसे बनता है। तो बच्चों हमें कोण A बनाना है यहाँ पर 75 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों हम कंपास से यानी कि प्रकार से एक चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जितना हमारा प्रकार खुला है उसको हम यहां से एक चाप लगाएंगे। तो बच्चों यहां से हमें एक चाप लगाना है। तो ये चाप होगा जो वो होगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, और हमें 75 बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। उसके बाद बच्चों कंपास को यहाँ रखेंगे प्रकार को, और यहाँ से 120 डिग्री का हम चाप लगाएंगे। तो बच्चों ये होगा हमारा 120 डिग्री का चाप। ठीक है बच्चों, अब 120 और 60 के बीच में बच्चों बनता है 90 डिग्री। तो बच्चों यहां पर हम एक चाप लगाएंगे 60 डिग्री से, ये वाला चाप। और उसी प्रकार बच्चों हम एक चाप लगाएंगे यहां से तो ये वाला चाप बच्चों हम लगाएंगे यहां से। और जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वो बिंदु होगा बच्चों 90 डिग्री का। तो ये कोण होगा बच्चों हमारा 90 डिग्री। तो हमें बच्चों इस कोण का सिर्फ बिंदु चाहिए, तो ये बनेगा यहां पर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें इसका बिंदु चाहिए, क्योंकि हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहां से हम रखेंगे इसको प्रकार को, जितना प्रकार हमारा खुला हुआ है यहां बच्चों 60 डिग्री से, यहां से हम एक चाप लगाएंगे इस साइड। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार एक चाप इस साइड से लगाएंगे, इस 90 से एक चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वो आएगा यहां काटेगा वो। तो ये वाला जो कोण होगा बच्चों, ये वाला होगा 75 डिग्री। उसको हम बच्चों रूलर की सहायता से यहां पर एक रेखा खींचेंगे।
तो बच्चों ये हमारा होगा कोण 75 डिग्री। क्या होगा बच्चों? 75 डिग्री। ठीक है बच्चों। और ये वाली रेखा हम थोड़ी सी बड़ी यहाँ खींचेंगे। ठीक है बच्चों, ये रेखा हम थोड़ी सी लंबी खींचेंगे क्योंकि हमारे पास जो AB प्लस AC है वो है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हम 13 सेंटीमीटर यहाँ से नाप लेंगे। तो बच्चों 13 सेंटीमीटर होगा ये। इसके लिए सबसे पहले हमें इस रेखा को 13 सेंटीमीटर लेना है बच्चों। तो ये होगी बच्चों 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें 13 सेंटीमीटर पर एक क्या लगाना है? चाप लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? चाप। और इस चाप को यानी कि इस बिंदु को हमें यहाँ पर इस बिंदु से मिलाना है। तो बच्चों हम यहाँ इसे इस बिंदु को बच्चों हम यहाँ मिलाएंगे इस बिंदु पर। ठीक है बच्चों। अब ये वाला जो बिंदु होगा इसको आप कोई भी नाम से दे सकते हैं। मान लो मैं देता हूँ डी, क्योंकि बच्चों ये हमारा ए बिंदु नहीं है। उसके बाद बच्चों हमें इस रेखा का CD का क्या करना है? समद्विभाजक करना है। तो बच्चों उसके लिए हमें आधे से ज़्यादा प्रकार को यहाँ खोलना होगा। तो ये हमने आधे से ज़्यादा प्रकार को खोल लिया। ये हो गया 8.6 सेंटीमीटर और ये हमारी जो रेखा है उसको हम आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसको रखेंगे और यहाँ से बच्चों हम 2 चाप लगाएंगे इसका समद्विभाजक करने के लिए। एक चाक बच्चों आप लगाओगे यहाँ से और उसी प्रकार एक चाप आप लगाओगे इस जगह पर। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार एक चाप आप लगाओगे ऊपर से। इस बिंदु से बच्चों हम चाप लगाएंगे तो एक आएगा यहाँ पर, उसी प्रकार एक आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। और इन दोनों को हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो इसको आपको यहाँ से इन दोनों चाप को आपस में मिलाना है। तो इसको बच्चों हम यहाँ से इससे मिलाएंगे। तो बच्चों ये जो होगा तो बच्चों ये इसको हम इस रेखा को यहाँ पर इससे मिलाएंगे। तो बच्चों ये वाला जो बिंदु होगा ये होगा A। कौन सा? ये वाला। और इसको हम AC से मिलाएंगे। इसको हम बंदो जहाँ पर बच्चों ये काटेगा इसको हम AC से मिलाएंगे। तो ये बिंदु होगा बच्चों हमारा AC और ये वाला जो त्रिभुज होगा हमारा ABC होगा, जिसमें AB प्लस AC बराबर होगा 13 सेंटीमीटर। तो इसमें बच्चों क्या होगा? हमारा AB प्लस AC होगा 13
सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने देखा इस प्रकार के त्रिभुज को हम बना सकते हैं, ठीक है, प्रकार की और फुट्टे यानी कि रूलर की सहायता से। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास कि पी क्यू आर त्रिभुज की रचना कीजिए जहां पर क्यू आर है 6 सेंटीमीटर और कोण क्यू है 60 सेंटीमीटर और पी आर माइनस पी क्यू है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस बार हमारे पास क्वेश्चन है वो यहां पर है पी आर माइनस पी क्यू का। तो बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी एक रेखा की और हमें यहां पर जरूरत होगी कम प्रकार की और फुट्टे की, ठीक है बच्चों। तो करते हैं इसे। सबसे पहले बच्चों क्यू आर हमें खींचना होगा 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से क्यू आर हम खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। ये होगा बच्चों हमारा क्यू आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें कंपास की सहायता से यहाँ क्यू बनाना है 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हम बनाएंगे क्यू 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हम एक चाप लगाएंगे और जितना हमारा कंपास उतना ही बच्चों एक चाप हम यहाँ लगाएंगे, वो होगा बच्चों 60 डिग्री का। तो ये होगा बच्चों हमारा 60 डिग्री का, किसका 60 डिग्री। इसको हम रूलर की सहायता से यहां से मिला देंगे। तो ये होगा बच्चों हमारा 60 डिग्री। क्या होगा 60 डिग्री। इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इस रेखा को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होगा क्यू आर, उसके बाद ये 60 डिग्री काउंट। अब बच्चों हमारे पास पी आर माइनस पी क्यू है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों पी आर माइनस पी क्यू है तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो ये होगा बच्चों हमारा 2 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस बिंदु को हम इससे मिला देंगे, किससे, इससे। जहां से यहाँ 2 सेंटीमीटर का आपने चाप लगाया है उसको हम इससे मिला देंगे। तो ये होगा बच्चों हमारा वो, यहां से बच्चों इसको मिला देंगे। अब इस वाली रेखा का बच्चों हम जहां पर ये काटेगा 2 सेंटीमीटर यहां से इस वाली रेखा का हम क्या करेंगे, समद्विभाजक बच्चों। तो इसका करने के लिए बच्चों सबसे पहले प्रकार को आधे से ज्यादा हम खोल लेंगे, ठीक है बच्चों। प्रकार को हम आधे से ज्यादा खोल लेंगे। तो यहां से बच्चों हम एक चाप लगाएंगे इस तरफ, उसी प्रकार एक चाप लगाएंगे यहां इस तरफ।
ठीक है बच्चों। फिर हम एक चाप लगाएंगे इस तरफ, यहाँ से एक चाप लगाएंगे बच्चों और एक चाप लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। और ये थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों कटा नहीं है, इसलिए इसको वापस इधर से एक चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ काटेगा और इसको हम मिलाएंगे यहाँ से। तो जहाँ ये काटेंगे उसको हम मिलाएंगे इस रेखा से। तो बच्चों ये यहाँ पर इसको हम मिलाएंगे इससे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये रेखा दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, ये देख यहाँ प्रतिच्छेद करेंगी, उस बिंदु को हम बच्चों यहाँ मिला देंगे R से। तो ये बच्चों हमारा होगा PQR त्रिभुज, जिसमें PR माइनस PQ होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए दोबारा। सबसे पहले QR बनाएंगे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर Q पर हम कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। और बच्चों जहाँ इस रेखा पर हम 2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और उसको मिला देंगे R बिंदु से। उस प्रकार बच्चों इसका हम करेंगे समद्विभाजक। और ये यहाँ पर जो रेखा यहाँ पर जहाँ से टकराएगी उस बिंदु को हम P नाम देंगे और इसको मिला देंगे R से। तो बच्चों PR माइनस PQ होगा 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार देखा हमने, यह क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें कोण Y 30 डिग्री है और कोण Z 90 डिग्री है और XY प्लस YZ प्लस ZX, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है वो है बच्चों 11 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास हो तो उसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें एक जितना तीनों भुजाओं का योग है, यानी कि उनका जो परिधि है त्रिभुज की, वो बच्चों हम उतने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो मान लीजिए बच्चों ये हमने रेखाखंड खींचा। ठीक है बच्चों, रेखाखंड खींचा, ये कोई भी नाम दीजिए इसको, मान लो AB। ये हम खींचेंगे बच्चों 11 सेंटीमीटर का। आप इसको फुट्टे की यानी कि रूलर की सहायता से 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर इस बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 30 डिग्री का कोण। तो बच्चों उसके लिए प्रकार को हम खोलेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे और बच्चों जितना प्रकार हमारा खुला है वहाँ से सबसे पहले चाप लगाएंगे 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जितना हमारा प्रकार देखेंगे चाप से खुला है, अब 60 डिग्री का अगर मैं समद्विभाजक करूँगा तो बच्चों वो 30 डिग्री होगा। तो बच्चों आप यहाँ से जितना प्रकार यहाँ से हम नाप लेंगे, जितना ये चाप है, और यहाँ से उसे आधे से ज़्यादा प्रकार को क्या करेंगे? खोलेंगे। तो बच्चों आधे से ज़्यादा खोलेंगे तो ये इस तरह से एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से आप लगाओगे और ये वाला जो कोण होगा ये होगा 30 डिग्री का। तो बच्चों ये हमारे पास 60 डिग्री का सबसे पहले हमें समद्विभाजक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 30 डिग्री का होगा। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर इस यानी कि इस किनारे पर हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों यहाँ से वैसे ही उसी प्रकार हम ये यहाँ पर
90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों जितना प्रकार खुला है 60 डिग्री का, उसके बाद बच्चों 120 डिग्री का, और 60 पर बच्चों प्रकार को रखेंगे और एक चाप यहाँ से लगाएंगे, और इसी प्रकार 120 पर प्रकार को रखेंगे और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, और बच्चों ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब बच्चों जो कोण हमने बनाए हैं उनका हमें फिर एक समद्विभाजक करना है, यानी कि यहाँ पर हमें 30 का समद्विभाजक भी करना है। तो बच्चों 30 का समद्विभाजक हम कैसे करेंगे, जितना ये चाप है उसको आधे से ज़्यादा खोल लेंगे, तो बच्चों एक चाप इधर से एक चाप इधर से, और ये वाला चाप, और इसको हम लंबी रेखा यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है बच्चों, और उसी प्रकार हम यहाँ से जो 90 डिग्री का इसका समद्विभाजक करेंगे, तो बच्चों चाप को खोलेंगे और आधे से ज़्यादा, तो एक यहाँ और एक यहाँ पर करके इसका समद्विभाजक करेंगे, और बच्चों को इसको हम आपस में मिला देंगे। और ये जो बच्चों जहाँ पर ये दोनों रेखाएं इसके यानी कि दोनों कोणों के समद्विभाजक आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ये बच्चों हमारा बिंदु होगा x। क्या होगा, x। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये जो हमारे पास दो रेखाएं हैं ax और bx, इन दोनों रेखाओं का हम बच्चों क्या करेंगे, समलंब समद्विभाजक। तो बच्चों इसके लिए जितनी ये रेखा है उसके यहाँ से आधे से ज़्यादा बच्चों प्रकार को खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे यहाँ, और इसी प्रकार बच्चों एक चाप लगाएंगे यहाँ से, और उसी प्रकार बच्चों एक चाप लगाएंगे यहाँ से और एक चाप लगाएंगे इधर से, और इन दोनों को हम आपस में इस प्रकार मिला देंगे। तो बच्चों ये वाला जो बिंदु है हमारा वो होगा y। तो ध्यान से देखना है बच्चों, सबसे पहले कोण 30 डिग्री का समद्विभाजक करेंगे और कोण 90 डिग्री का समद्विभाजक करेंगे, और उन दोनों को यहाँ पर मिला देंगे, और जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे तो रेखा वो बिंदु होगा हमारा x। और बच्चों ax का लंब समद्विभाजक करेंगे, तो ax जितनी उसकी लंबाई है वहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार रखकर लंब समद्विभाजक करेंगे। उसी प्रकार बच्चों जब bx का करेंगे तो यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से, उसी प्रकार बच्चों एक चाप यहाँ से और एक चाप इधर से। तो बच्चों इन दोनों को हम आपस में यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो बिंदु होगा वो होगा हमारा z। इस बार बच्चों हमने यहाँ पर bx का क्या किया है, समद्विभाजक। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा z। तो हमारे तीन बिंदु x y z इनको हम आपस में मिला देंगे, तो ये x और ये हमारा z। ये होगा बच्चों हमारा एक्स वाई जेड त्रिभुज होगा। क्या होगा बच्चों, ये वाला जो मध्य में बनने वाला त्रिभुज होगा एक्स वाई जेड, और इन तीनों को आप रूलर की सहायता से चेक भी कर सकते हैं बच्चों। इनकी जो टोटल जो इनके तीनों भुजाओं का योग होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों इस आकृति को आप ये प्रकार और जब रूलर की सहायता से बनाओगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर हो और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले हम आधार, यहाँ से आधार 12 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो आधार यहाँ पर हम खींचेंगे 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये होगा आधार, मान लीजिए हमारा AB। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बिंदु A पर बच्चों हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बच्चों इसके लिए ये चाप 60 का होगा, ये 120 का, और ये वाला जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। इस रेखा को बच्चों हम ऊपर तक बढ़ा देंगे और यहाँ से बच्चों हम इस बिंदु से 18 सेंटीमीटर खोलकर बच्चों प्रकार को 18 सेंटीमीटर खोलकर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे 18 सेंटीमीटर, और बच्चों इसको हम
बिंदु बी से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस भुजा को ऊपर तक लंबा ले जाना है और यहाँ पर ए से लेकर हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, 18 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है और उस जहाँ पर ये काटेगा बच्चों उसको बी बिंदु से मिलाना है। अब बच्चों जो ये वाला बिंदु है, मान लीजिए वाई है, तो बी वाई को बच्चों बी वाई का हमें लंब समद्विभाजक करना है। तो बच्चों आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर आप यहाँ एक लगाओगे और यहाँ पर और वहाँ से एक चाप लगाओगे, तो बच्चों ये इस प्रकार इसका लंब समद्विभाजक होगा। तो बच्चों ये वाला जो बिंदु होगा हमारा वो होगा सी। यहाँ पर जहाँ ये इस रेखा पर टकराएगा वो बच्चों हमारा बिंदु होगा सी, और इस सी बिंदु को हम यहाँ पर बी से मिला देंगे। तो ये जो हमारा ए बी सी होगा ये एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका आधार होगा 12 सेंटीमीटर और बाकी दो कर्ण और अन्य भुजा का योग होगा बच्चों 18 सेंटीमीटर। तो आप इसको प्रकार और रूलर की सहायता से बिल्कुल सीधे सीधे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो अध्याय का भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ बच्चों ये अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने त्रिभुज से संबंधी रचनाओं के बारे में जाना और कोणों के बारे में जाना। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में।